ये पार्ट 2 है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का। तो ये हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे थे। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम जो है वो इसको इस स्लाइड पे पहुंचे थे हम, 17 स्लाइड पे थे, 7 स्लाइड पे सॉरी। तो ये बात ये हो रही थी कि ये जब भी आपने ये देखना है कि ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आपके पास दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, लाइंड अप होने चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड जिस तरह ये इक्वेशन हमने इसको जस्ट मैथमेटिकली ये डिफाइन कर ली, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन दोनों लाइन हो, दो वेक्टर लाइन हो, तब भी उनका सम जो है अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो हो सकता है कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर करके। तो इस पॉइंट पे अगर आप होते तो आपका ये सोल्यूशन जो है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर एग्जिस्ट करता है इनका दो, इसको आपने इसको रिजॉल्व किया दो वेक्टर्स में, ये फंक्शन के एफ के वेक्टर को। W का जो ना वो होगा ग्रेडियंट फंक्शन होगा, ये पार्शियल W ये हमेशा एक ही लाइन में है, जबकि कर्व पे जो है वो कर्व के उस पोजीशन के साथ हर जगह पे डिफरेंट होगा ये वेक्टर। तो अगर ये सिचुएशन हो तो इसका मतलब सोल्यूशन आपका इस तरफ एग्जिस्ट करता है, और अगर इसका जो नॉर्मल जो पैरेलल वेक्टर विद द लाइन फंक्शन W के पैरेलल में जो फंक्शन है, इसका जो वेक्टर है वो अगर इस तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको जो है वो आपने इस तरफ मूव करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सोल्यूशन इस तरफ होगा। ठीक है, दोनों सूरतों में अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने एक ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है जिसमें जो है वो पार्शियल ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन और ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर दोनों अलाइंड हों, और अलजेब्रिकली हम उनको लिख सकें कि इनका सोल्यूशन ये एक अब लैम्डा प्रीवियसली हम इसको जो है वो लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई यूज़ करते रहे, अब भी यही स्केलिंग वेक्टर है। तो अब हम बजाय इसके कि हम ग्रेडियंट यूज़ करें, रीस्टार्ट देम इन द लैग्रेंजियन इक्वेशन। तीन वेरिएबल्स हैं x1 x2 और लैम्डा, तो ये आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया। तो ऑप्टिमम पॉइंट पे आपको पता है कि वो आप तीनों जो हैं वो फंक्शन लैग्रेंजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल, दूसरा एंड थर्ड वन लैम्डा ये 0 के बराबर होने चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएगी, और तीन वेरिएबल्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। ये जो अभी हमने एग्जांपल ली थी उसी को जो है ये देखें, लैग्रेंजियन फंक्शन उसका बना लिया। ये आपके पास f था और ये आपके पास w था, तो इनको जो है वो आपने कर दिए। तो ये आप और से देख लें कि ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा l विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ये हमेशा वही w के बराबर ही आता है। तो ये आपने इनको तीन इक्वेशन हैं, तीन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके पास अभी देखें कि ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ गया 4 और 1, x की वैल्यू x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 1 है। मतलब 0 0 से पहले में विदाउट कंस्ट्रेंट 0 0 मिनिमम वैल्यू, अब x1 और x2 और ये दोनों फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा, और आपको आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट को भी। अभी कंस्ट्रेंट्स आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं जिस तरह भी यहाँ पे आपको बताया, ये आपके पास तीन कंस्ट्रेंट्स हैं अभी फंक्शन, और फिर तीन कंस्ट्रेंट्स आ गए। तो उसी तरह आपने लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है, और फिर आपने अब आपके पास वेरिएबल्स की ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। आप फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे पहले उसमें, और फिर आपके पास जो है वो मल्टीप्लायर जो आपने वो वेरिएबल दिए डेल्टा 1 2 3 ये आपके पास होंगे। ये आप इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास जो है वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट तक बात, अभी हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को जो है वो ऐड करेंगे, वो देखते हैं। या इसमें ये फिगर आपको सिर्फ ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि कोई भी प्लान है जो डिवाइड होता है फिजिबल रीजन में, और जो है वो आपके पास जो है वो इनफिजिबल रीजन में। फिजिबल रीजन जो है वो पार्ट होगा जिसमें आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ये सोल्यूशन जो है वो रीजन के अंदर इनफिजिबल में कभी भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम आगे देखेंगे। अभी ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है कि
टोकर कंडीशन के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे कि हम इन फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। ये हमारे पास इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है और ये हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है। बात वही है, एक x1 x2 x3 कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी डायमेंशन हो सकती है। अब जब आप इसको लैग्रेंजियन इक्वेशन को बनाएंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे इसका सिंपल, ये इसका लैग्रेंजियन फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास जो है वो इक्वलिटी कंस्ट्रेंट का पार्ट है और ये आपके पास जो है वो इनइक्वल। लेकिन इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट के पास को एलेबोरेट करने के डिफरेंट प्रोसीजर हम जो है वो सिंपल जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करेंगे अभी धीरे धीरे। इसको हम जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे। फिर वही बात है कि ऑप्टिमम एग्जिस्ट करता है जब आपके पास इनकी फंक्शन के जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ग्रेडियंट्स निकालेंगे और ज़ीरो के बराबर पुट करके और सॉल्व करेंगे। सारे वैल्यूज़ की इनिशियल कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है वो आप उनको इनिशियल वैल्यूज़ पे फंक्शंस के जो आपने डेरिवेटिव्स निकालें लैग्रेंजियन फंक्शन के, उनको आप कंप्यूट करेंगे। जैसे ये आपके पास तीन पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये एक 1 2 3 ये आपको बता रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, और आपने इनिशियल वैल्यूज़ पुट की, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉर्मल जो कंडीशन है कंस्ट्रेंट की। ये आपके पास जो है वो इक्वलिटी कंस्ट्रेंट था, और ये आपके पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट था। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को अभी आपने थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबोरेट कर लेना है। कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन जिसको हम कहते हैं वो ऐड करना है कि आप कोई एक जो है वो आप नया जो है वो ले लें स्केलर कोई जिसकी वैल्यू होगी यू, जिस तरह आप लैम्डा लेते थे उसमें लैम्डा डब्ल्यू के लिए मल्टीप्लाई किए जैसे ये लैम्डा, इसी तरह का आप नया एक आपके पास आ जाएगा यू म्यू। तो म्यू को अगर आप इसको एलिब्रेट कैसे करते हैं देखें। अब आपकी कंडीशन ये है कि जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक मतलब जी आप ऐसा सोल्यूशन फाइंड करेंगे जिसमें एक्स से जो भी आप वेरिएबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा उसमें जब आप इस फंक्शन में डालेंगे तो ये फंक्शन लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो या अब भी अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं कि म्यू इंटू जी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब म्यू की वैल्यू कोई भी स्केलर ग्रेटर देन म्यू की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब हमने एक फंक्शन से हमने इनइक्वालिटी निकाल के हमने एक इस स्केलर पे लिया, इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वेक्टर है ये, कुछ कितनी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जितने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो अब देखें और से कि ये फुलफिल करता है थ्री कंडीशन को, इसको हम कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहते हैं। अब ये और उससे ज़्यादा कंसाइज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो करता है, उसको हैंडल करने के लिए जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। अब इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। अब आप देख लें आगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है कि म्यू जो है वो, अब इन ये जो हमने फोर्थ नंबर कंडीशन डिफाइन की, म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, और जी की वैल्यू भी ज़ीरो हो, तो ये रिज़ल्ट ज़ीरो के बराबर आएगा, बोथ आर ट्रू, ये हो सकता है। सेकंड, म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो और जी एक्स जो है म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो, तो जी एक्स कोई भी वैल्यू हो इसकी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ये नॉन बाइंडिंग हो सोल्यूशन होगा। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो और ग्रेटर देन ज़ीरो हो और जी की वैल्यू ज़ीरो हो, तो फिर भी ये सेटिस्फाई होता है ये आपका ये पार्ट। तो तीनों कंडीशंस में अब आपके पास तीन बातें आ जाएंगी, दो बातें जो फाइनल रिजल्ट है, नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग। दी बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन पॉइंट इज़ ऑन द कंस्ट्रेंट। अब आप देखें कि एक कंस्ट्रेंट है, कोई भी कंस्ट्रेंट है, जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये फंक्शन था, ये एक कंस्ट्रेंट उसको लाइन उसको टच कर रही थी, ये एक, तो उसमें क्या बाइंडिंग क्या है कि ये सोल्यूशन जो है बिल्कुल इसके ऊपर होगा, ये इस पॉइंट पे होगा, इस कंस्ट्रेंट के ऊपर होगा। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि
इस कंस्ट्रेंट पे नहीं होगा। इन दो रीजन में आप किसी भी जगह पर हो सकता है, इस साइड पर या इस साइड पर। इसमें आपने फिर देखना है कि दो ग्रेटर देन और लेस देन वो डिफाइन करेगा कि फीजिबल रीजन कौन सा है। अगर ये फीजिबल रीजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। लास्ट एग्जांपल आप खुद देख लेंगे, हमने क्लास में भी सॉल्व की थी, तो होपफुली आपको समझ आएगी, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।